फ्रंट के चेयरमैन, पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट मनिंदर सिंह बिटर वो राजकोट आए तो आप सब प्रेस वालों के साथ वो बात करना चाहते थे। बीता सिंह जी को विनती करता हूँ कि वो अपना जो विचार है वो आपके सामने प्रकट करें। आज भी बीता सिंह जी आप। मैं सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा जय जय गरवी गुजरात वंदे मातरम इस गुजरात के सब पत्रकार भाइयों का शुक्रिया करता हूं कि आप यहां पे आए। मैं अभी एक धार्मिक यात्रा पे आया था पालीताना में और साधु संतों के दर्शन करता हुआ, हनुमान जी मंदिर में दर्शन करता हुआ, अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करता हुआ मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। शाम की फ्लाइट थी, मैं कुछ आपसे बातें कर लूँ। आप अगर कोई राष्ट्र के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, पहले का आतंकवाद, आज का आतंकवाद, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में रोज़ हमारे जवानों की शहादतें होती थी, रोज़ तिरंगे झंडे का अपमान होता था। कोई ऐसा गांव नहीं था हिंदुस्तान में जहां जवानों के खून से लथपथ बॉडी उनके घरों में नहीं आती। चाहे दीनानगर की घटना हो, चाहे पार्लियामेंट की घटना हो, चाहे 26/11 की घटना हो, हमें लगता था कि आतंकवाद से भारत मुक्त नहीं होगा। ये मेरा मानना था कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस बोनस की जिंदगी में आखिर तक हमारा जीवन बोनस है। बम्बों से 70 लोग मेरे साथ शहीद हो चुके, 14 बार हमले सहे, पर ये जरूर रोया करते थे, क्या आतंकवाद कभी हिंदुस्तान से खत्म होगा? क्या जवानों की शहादतें बंद होगी? क्या 370 धारा हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर हटेगी? क्या नक्सलिज्म का टेररिज्म खत्म होगा? ये हमारे अंदर एक विचार आते थे। हम तो चले जाएंगे, कौन देखेगा? क्या देखने वाले कोई और हैं या राजनीति चलती रहेगी? तो इसके ऊपर हमने बड़ा काम किया और आज हमें सुकून है कि आतंकवाद के ऊपर काफ़ी कंट्रोल आया। अब आप कोई सवाल शुरू करें, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। पॉलिटिकल सवाल में बात नहीं करता हूँ ज़्यादा। को टेररिज्म के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, पहले का आज की सीमाएं कितनी सुरक्षित है, मैं उसके ऊपर आपको जवाब दे सकता हूँ। मूसेवाले की मौत के बाद ये आतंकवाद अलग रूप ले गया। नार्को टेररिज्म, गैंगस्टर टेररिज्म, टेररिज्म, ये तीनों इकट्ठे हो गए और इनकी तारें पाकिस्तान से लेके जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और देशों में इनकी तारें जुड़ गई। टेररिज्म तो पूरे हिंदुस्तान से समाप्त था। अब गैंगस्टर और टेररिस्ट ये एक हो गए, जो राष्ट्र के लिए, हर जगह के लिए खतरनाक है। ये एक जगह नहीं, पूरे देश के अंदर। और जहां तक नार्को टेररिज्म का सवाल है, नार्को टेररिज्म टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक है, गैंगस्टर टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक है। नार्को टेररिज्म का मतलब है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको इतना बर्बाद कर दो कि वो बंदूक भी ना उठा सके। इसके ऊपर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सबको मिलकर काम करना चाहिए और इसके ऊपर कर रही है। हमें नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म ठीक होगा। पंजाब के अंदर जब हमने मौत का कफन बांधा था, जब खालिस्तानियों ने कहा पाकिस्तान के इशारों पे हम खालिस्तान बनाएंगे, हमने मौत का कफन बांध करके 36,000 लोगों ने शहादत दी और टेररिज्म को ख़त्म किया। अब ड्रोन का टेररिज्म, एक तो भाई साहब ने अभी चर्चा की 2 टेररिज्म की, 3 की, अब ड्रोन का आपने जिक्र किया। ड्रोन का टेररिज्म सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उसके लिए सरकारें नए नए उपाय कर रही हैं। पर मेरा आपसे एक सवाल जरूर है। गुजरात भी एक धरती है जहां व्यापारी लोग हैं, जहां लोग सुबह उठ के नई सोच की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। गुजरात के लोगों ने पूरी दुनिया में इतिहास, पूरी दुनिया में नाम बनाया। पर यहाँ हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, यहाँ का हर व्यक्ति जो सीमाओं से लगता हुआ है, जहाँ जवान सीमाओं की रक्षा करता है, वहाँ हर व्यक्ति भी उसके ऊपर अवेयर करता है कि मैं भी इसके ऊपर नज़र रखूँ। तो हमें अवेयरनेस की पूरी स्टेटों के अंदर ऑल पॉलिटिकल पार्टियों को, सिर्फ वोट, सत्ता, कुर्सी नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को इन चीज़ों के ऊपर भी जिस जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे नज़र रखने की ज़रूरत है। देखो, पंजाब में टेररिज्म था, KPS गिल
पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस वक्त के सरदार बेअंत सिंह, हम भी उनके काफिले में थे। हमने उस वक्त ये कहा, हम सबसे पहले भारतीय हैं फिर सरदार हैं। हमने उस टेररिज्म को खत्म किया। तो कश्मीर के अंदर वहां के लोग क्यों ना निकले? कश्मीरी पंडित उतनी देर तक नहीं जाने चाहिए जब तक पूरा नॉर्मल नहीं हो जाता। पर ये तो मानना पड़ेगा ना, 370 धारा हटाना कोई आसान काम था? समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह ने कहा था गुजरात के लोग तो फौज में ही नहीं है। आपने सुना होगा, गुजरात के लोग तो बीएसएफ में नहीं है। उसने एक गुजरात के ऊपर एक उंगल उठाई थी। देखो, ना मैं बीजेपी का हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं। जो काम करता है उसको मेरा सैल्यूट है। हमारे बचपन के सपनों को अगर नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है, अगर अमित शाह ने पूरा किया है, राजनीतिक लड़ाइयां हो सकती हैं। ना दंगा हुआ, ना फसाद हुआ, ना गोली चली। 70 साल की कैंसर की बीमारी को जय गरवी गुजरात के लोगों के आशीर्वाद से 370 धारा खत्म हुई। और जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, देखो पंजाब में अभी भी गोला बारूद पकड़ा जाता है, कल भी हथियार पकड़े गए, अभी भी चलता है। पर यह तो मानना पड़ेगा कि 370 धारा हटने के बाद क्या हर घर में तिरंगा नहीं लहराया गया? जहां कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाता था, और महबूबा मुफ्ती कहती थी जिस दिन यहाँ तिरंगा झंडा लहराया जाएगा उस दिन यहाँ कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा। इनकी ऐसी की तैसी आज 370 धारा हटी, हर घर में तिरंगा झंडा। हम किसी मुकाम पे तो पहुंचे। पहले हम तो किसी मुकाम में पहुंचने को तैयार ही नहीं थे। हमारे जवानों के सिर कट देते थे, हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। और दिल्ली से सरकारें बात करती थी पाकिस्तान के साथ, डिनर कब करेंगे, हिंदुस्तान में कब आओगे, लाल किला कब देखोगे, ताजमहल कब देखोगे। एक बार नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां पे पाकिस्तान में, हमने विरोध किया था। जब पहली बार शपथ लेने के बाद नवाज शरीफ आए थे कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम नहीं कर सकते, किया। पर उन्होंने ये संदेश दिया कि ये महात्मा गांधी का देश है, हम अमन शांति चाहते हैं। आपके पाकिस्तान में भी अमन शांति चाहते हैं। पर हमें पता था पाकिस्तान हमारी पीठ पे छुरा मारेगा। पाकिस्तान ने दीनानगर पठानकोट की घटना की, उसके बाद फिर गोली रुकी नहीं, गोली का जवाब गोली दिया गया। फिर पुलवामा की घटना की, पुलवामा की शहादत हुई, पर 40 जवानों की शहादतों ने 370 धारा हटा दी। बंदी सिख जिनकी रोज चर्चा होती है, उसमें वो भी एक केस है जिसने मेरे ऊपर, मेरे यूथ कांग्रेस के दफ्तर पे हमला किया था। 38 लोग शहीद हुए थे, मैं जख्मी हुआ था, जवान शहीद हुए थे। मैं सबको कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को, धर्म के खास तौर पे ठेकेदारों को, कम से कम 15-15 दिन आकर के गुजरात की धरती पे रहें, यहां की इंडस्ट्री देखें, यहां का विकास देखें, यहां के पालिकाना की उस पवित्र धरती को देखें, यहां पे आश्रम को देखें, किस तरीके से यूनिवर्सिटियों के अंदर, किस तरीके से बच्चों के अंदर एक नई संस्कृति, नई सोच दिया जा रहा है। आज अभी मैं राजू भाई के साथ था, एक मैं स्कूल में गया, क्या नाम था, बोर्डिंग स्कूल। आजादी से पहले जैन समाज के महापुरुषों ने उस स्कूल की नींव रखी और महात्मा गांधी पता करके खुद आए और वहां के भारत माता की मूर्ति का निर्माण किया और वहां का जितना भी आसपास का फंड इकट्ठा करके सुभाष चंद्र बोस जी के आजाद हिंद फौज को दिया था। जितनी देर तक हम गुजरात की संस्कृति, गुजरात के लोगों से, गुजरात के तपस्वियों से, गुजरात के व्यापारियों से नहीं कुछ सीखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आतंकवादी है किसी कौम और किसी मजहब का हो, ये उनको जो छुड़ाने की बात करते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये इनके खिलाफ कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के अंदर ड्रग्स के आपने देखा होगा पिछले टाइम पे राजपूत के केस के बाद कितनी स्टोरियां छपी। इसके ऊपर सरकारों के अलावा हम पॉलिटिकल पार्टियों को, हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी है समस्या जो अंदर खोखला कर देती है युवा पीढ़ी को। इसके ऊपर हम सबको, जैसे हमने टेररिज्म को समाप्त करने के लिए काम किया, इस तरीके से उनको भी सब पॉलिटिकल पार्टियों और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है कि जो पिछले कुछ सालों से गुजरात की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अगर एक सड़क
इधर से एक बॉर्डर से गुजरात से निकलती है तो दूसरी पक्की सड़क जाके आपको जाना होगा। गाड़ी में आप नहीं जा सकते, बीएसएफ के पक्की गाड़ी के अंदर आपको जैसलमेर जा सकते हैं। अगर हमारी सुरक्षा, अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित ना होती तो आज हालत क्या होती। आज नार्को टेररिज्म देश के कोने कोने में फैल जाता और 26/11 जैसी घटना, पार्लियामेंट जैसी घटना, हजारों घटनाएं होती। मेरा आपसे एक सवाल आप पूछ सकते हैं, पहले मैं कहता हूं, क्या 6 साल के अंदर क्या 26/11 जैसी घटना हुई? क्या पार्लियामेंट जैसी घटना हुई? क्या दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों के अंदर जगह जगह ब्लास्ट होते थे? क्या दिवाली के दिनों में ट्रेनों के अंदर, बॉम्बे के अंदर जगह जगह ब्लास्ट होते थे? क्या जयपुर के अंदर 101 दिन में 120 लोग शहीद होते? कभी ऐसा हुआ? मेरा आपसे एक सवाल है, टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल हुआ है। अब मैं आपसे हर चीज का जवाब देना चाहता, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता तो क्यों ना तारीफ करूं? गुजरात की क्यों ना तारीफ करूं? गुजरात के लोगों की क्यों ना तारीफ करूं? मैं हर जगह पे जाता हूं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो यहाँ की धरती ने हमें बड़ा कुछ दिया है। पूरा देश के अंदर एक अमन शांति का माहौल हमें दिया है। मैं सरकार का नुमाइंदा तो हूं नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी नहीं हूं। मैं टेररिज्म की बात कर रहा हूं, मैं 370 धारा की बात कर रहा हूं, मैं बॉर्डर की सीमाओं की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो हुई हैं। अब जहां तक नार्को टेररिज्म का सवाल है, सरकारें उसके ऊपर कदम उठाए। एनआईए ने अभी पंजाब के अंदर, आज का अखबार पढ़िए, एनआईए ने पंजाब से कितनी ड्रग्स अभी पकड़ी है। ड्रग पकड़ी तो जाती है, जहां तो कहो ड्रग पकड़ी नहीं गई, जहां तो ड्रग लोगों तक चलेगी, कुछ जाती होगी, पर कितनी ड्रग पकड़ा जाना, ये भी बीएसएफ, ये भी लोकल पुलिस जो हिम्मत करती है, ये भी तो उनको सलूट करना पड़ेगा। हम पुलिस को गाली देते रहें, फोर्सेस को गाली, ये नहीं हो सकता। क्या इतना बड़ा देश है, क्या कहीं ना कहीं कोशिश तो जारी है ना? कहीं ना कहीं वारदातें तो होती हैं, बहुत कम है, पर क्या 26/11 जैसी घटना, क्या पार्लियामेंट जैसी घटना, क्या पहले भी कहा, क्या दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों में ब्लास्ट, किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरा बेटा दिवाली के दिनों में घर में निकला, सरोजिनी नगर की तरह ब्लास्ट हो जाएगा? बताओ, आज कोई ऐसी घटना है? अब देखो, इस घटना को लेके हम उस घटना की तो चर्चा ही ना करें कि 370 धारा हटी, गोलियां बम चलने बंद हुए। अब कुछ घटनाएं ऐसी हैं, उसको वक्त लगता है। पंजाब के अंदर टेररिज्म ठीक करते करते कितना वक्त लग गया, अब जाके हमने शांति देखी। जी, मेरे खून से निकला हुआ एक नारा है जब बम चला था, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जब भी कभी दोबारा बम्बों गोलियों से मौत देना, इतना वक्त दे देना, मेरे अंदर से नारा निकले इतना, और अपने चरणों में ले लेना, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। ना यहाँ को हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। जलियांवाला बाग के अंदर जब गोलियां चली थी भारत माता को आजाद कराने के लिए, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने खून अपना दिया था। हमें भारतीय कहने में तकलीफ है, हमें वंदे मातरम कहने में तकलीफ है, हम एक मिनट भाई साहब, हमें भारत माता की जय कहने में तकलीफ है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे जरूर सवाल, आप मुझे पहले भारतीय समझते हैं सरदार? मेरा एक जवाब आपसे मांगता हूँ, हाथ जोड़ के, बस। ये अगर बिट्टा की पहचान हिंदुस्तान का आम आदमी, मेरी बात सुनो, जहां पत्रकार, अब मैं किसी मंदिर में जाता हूं, नई चीज देखी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एमएस बिट्टा नारा नहीं लगाता कोई। एक पहचान जिस दिन हर मजहब, हर कौम, इस मिट्टी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने कुर्बानी दी है। अगर हम वो नहीं कहेंगे तो ये मदरसों की बात, ये फलानी बात, ये चलती रहेंगी। हमें अपने जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे धर्म के जिम्मेदार लोग हों, पंजाब के अंदर अकाल तख्त के जथेदार साहब हों, अब पंजाब के अंदर अकाल तख्त के जथेदार साहब कहते हैं आतंकवादियों को छोड़ दो। आतंकवादी नहीं कहते, कहते बंदी से इज्जत के साथ। मैं उनको कहता हूं मौत के सौदागर, जिन्होंने बहनों के सुहागों को उजाड़ा, बच्चों को यतीम किया, खून की नदियां बहाई, वो मौत के सौदागर थे। उन मौत के सौदागरों को सजा होनी चाहिए। अब मुझे केस लड़ते लड़ते जिंदगी का सफर गुजर गया, आतंकवादी को अभी तक फांसी नहीं हुई। कारण, क्योंकि जिम्मेदार लोग, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, धर्म के ठेकेदार उनकी मदद करते। पहले ज्ञान पापी के बारे में कह दूं, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, 500 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंक दिया, ना दंगा हुआ, ना फसाद हुआ।
सबसे तो पहले मैं गुजरात की धरती के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दिल्ली में बैठा के भेजा और राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ। अब लगा ज्ञान वापी ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग था, जितनी देर तक दुनिया रहेगी ज्योतिर्लिंग रहेगा। पोहारा कहने वाले की ऐसी की तैसी मेरे से आके बहस करे जो उसको पोहारा कहता है। और अगला मिशन राम जी के चरणों में, भगवान बोले शंकरों में हम कहते हैं। कल भी जाके मत्था टेका भगवान के चरणों में। अब अगला होगा मथुरा और काशी, उसके बाद कुछ नहीं। बस ये मसले हल होने चाहिए और ये झगड़े बंद हो जाए। को मेरे नाम पे ट्विटर डालता, ट्विटर मैंने बंद किया है, मेरे नाम पे डाल देते। सुनो, मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मैं कभी ऐसी गंदी बात नहीं करता ना। मैं हिंदुस्तान का हूँ, हर धर्म मजहब की मैं इज्जत करता हूँ। मैं कभी ऐसी, मैंने कहा हर व्यक्ति को मेरा धर्म, मेरी जात, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी तो दिया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो दिया आपने और करके दिखाया आपको। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। अब मैं कहूँ जी इनका कोई और, उनसे बड़ा कोई नहीं। अब यूक्रेन के अंदर जब बच्चे फंसे, यूक्रेन में बच्चे फंसे, बच्चे वापस नहीं आ सकते थे, ऊपर गोलियां बारूद थे। पाकिस्तान के, हमारे दुश्मन देश के बच्चे, नेपाल के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, तिरंगा झंडा लगाया और जिंदा वापस आए। ये आप लोगों ने हमें दिया है हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान आपने दिया। आपको सैल्यूट करता हूं।